नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज आपके सामने ग्रामर का एक टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब भी करना और आगे इसको अधिक से अधिक लोग तक शेयर करना ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसको लाइक भी अवश्य करना। कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो ओपन कंडीशन होती है, इसको रियल कंडीशन भी बोलते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन होती है। तीसरी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं अनफुलफिल कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे क्लोज होते हैं। एक क्लोज जो होता है इसको बोलते हैं इफ क्लोज। ये जो पार्ट होता है जिस सेंटेंस के पहले इफ लगा हुआ होता है उसको बोला जाता है इफ क्लोज। जो सेकेंड पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है मेन क्लोज। इस सेंटेंस में ये हमारा मेन क्लोज है और ये हमारा इफ क्लोज है। उसी तरह से इस सेंटेंस में हमारा इफ क्लोज ये वाला होगा और मेन क्लोज है वो हमारा ये वाला होगा। ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है वो टेबल आपको इस चीज को भरने में मदद करेगी कि इस फील्ड में ब्लैंक्स को कैसे भरा जाए। ये टॉपिक हमारे टेंस के अंदर भी आता है, हमारे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी आता है, क्लोजेस के अंदर भी आता है। ऐसे 2 से 3 प्रकार अलग अलग जगह हमको पूछा जाता है। तो ये टेबल जो हमको मदद करेगी। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, वो ओपन कंडीशन जो होती है उसके इफ क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। उसके अंदर जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस होता है। नेगेटिव सेंटेंस होने पर डू डस नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। उसी तरह से मेन क्लोज जो होता है उसमें शेल, विल, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। उसी तरह से इमेजिनरी जो कंडीशन होती है या हाइपोथेटिकल जो कंडीशन होती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर आता है जिसको पास्ट सिंपल टेंस के रूप में हम यूज करते हैं। यहां पर वॉज का यूज नहीं किया जाएगा। उसी तरह से मेन क्लोज के अंदर हाइपोथेटिकल जो कंडीशन होती है उसके मेन क्लोज के अंदर शुड, वुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। तीसरी जो कंडीशन होती है अनफुलफिल कंडीशन। अनफुलफिल कंडीशन के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है इफ क्लोज के अंदर, और मेन क्लोज के अंदर शुड, वुड, कुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो यूज कहां पे होता है? तो ओपन कंडीशन जो होती है उस ओपन कंडीशन को के अंदर ऐसे सेंटेंस को यूज किया जाता है जिसमें कार्य पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इमेजिनरी जो कंडीशन होती है उसके अंदर हम इमेजिन करते हैं। जिस समय हम इमेजिन कर रहे हैं उस समय वो कार्य पूरे होने की संभावना नहीं है। जैसे यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश में ये लागू करता, तो अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं। तीसरी जो कंडीशन होती है अनफुलफिल। अनफुलफिल कंडीशन जो होती है उसमें कार्य समाप्त हो जाता है और हमारे पास में समय बचता नहीं उस काम को पूरा करने के लिए। ऐसी 3 कंडीशन हमारी होती है। जब भी हमको इफ का सेंटेंस भरने का दिया जाए, इफ क्लोज वाला सेंटेंस को भरना होगा, तो हम 2 सेंटेंस में 2 क्लोजेस में से एक क्लोजेस हमको पहले से प्री फिल होगा और दूसरा हमको ब्लैंक दिया होगा। प्री फिल में जो वर्ब भरी हुई उसको हमको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी वर्ब भरी हुई। जैसे पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इफ वाले क्लोज में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ क्लोज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ये हमको भरा हुआ है, तो हमको ये भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? ही विल सक्सीड। इसको हम भरेंगे। कितना इजी हो गया हमारे लिए। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में देखा कि इफ क्लोज हमको ब्लैंक दिया हुआ, लेकिन मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ। तो शुड, वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको ये दिया है। इसका मतलब हमको क्या भरना है? यहाँ पे इफ क्लोज में हमको ये वर्ब भरनी है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या वर आएगा। यहाँ पे हमको वर्ब बी दे रही है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? वर्ब को भरेंगे। इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक जो है हमारा, ये हमको अच्छे नंबर दिलाने में एक बहुत बड़ी मददगार हो सकता है। मैं आपसे आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके, सबकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो अच्छी हो सके। धन्यवाद दोस्तों। आपके सामने दिए हुए हैं इफ क्लोज के अंदर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इफ क्लोज के अंदर हमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो मेन क्लोज में हमको क्या भरना है? हमने अपनी टेबल को देखा होगा कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमको क्या भरना होता है? शुड, वुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम भरेंगे वुड, हैव और पास्ड। दूसरे सेंटेंस में हमको मेन क्लोज भरा हुआ दिया और इफ क्लोज का सेंटेंस हमको खाली दिया हुआ, ब्लैंक दिया हुआ है। तो इफ क्लोज के सेंटेंस में हमको यहाँ पे शेल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पे इफ क्लोज के सेंटेंस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही के साथ में हैज आता है, हैव नहीं आता है। उसी तरह से यहाँ पे इफ क्लोज में हमको वर दिया हुआ है, तो मेन क्लोज के अंदर हाइपोथेटिकल कंडीशन लगाएंगे, शुड, वुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो हम यहाँ पे कर सकते हैं वुड या शुड डिक्लेयर। ये सेंटेंस जो दिया हुआ अगला सेंटेंस थोड़ा सा अजीब किस्म का दिख रहा है, यहाँ पे ना इफ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में हेड आगे दिया हुआ और पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और जो क्लोजेस का सेंटेंस है तो वो इफ क्लोज का सेंटेंस ही होता है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड क्लोज बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस के अंदर ये दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो वर आगे आ सकता है हाइपोथेटिकल कंडीशन में, या फिर हेड वाले के अंदर हेड को हम आगे दे देते हैं। ये इन्वर्टेड क्लोज कहलाता है। तो हमको उसको देखे घबराना नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस नहीं है ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस की थर्ड वाली जो कंडीशन है उसी का सेंटेंस है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे पढ़ना है वुड हैव गॉट, ये पढ़ना है। एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अनलेस बराबर इफ नॉट, तो अनलेस और इफ दोनों भाई भाई हैं, सेम कैटेगरी है, उनका सेम तरह से यूज होता है। डिफरेंस खाली इतना ही है कि इफ वाले सेंटेंस में जो नॉट दिया हुआ है उस नॉट और इफ दोनों को हटा देते हैं, उसकी जगह पर हम अनलेस को लगाते हैं। और यदि नॉट नहीं दिया हुआ है तो हम मेन क्लोज के अंदर नॉट को अप्लाई करेंगे, जैसे नीचे वाला सेंटेंस दिया हुआ है। दोनों सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूं। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, इसको हटा देना है और इसको हटा देना है। उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, अनलेस ही, अब ये डॉज यहां से हट के इसमें मिल जाएगा तो लाइक्स हो जाएगा, ही लाइक्स मैंगो कॉमा ही विल नॉट ईट इट। जहां पर इफ लगा था उस इफ की जगह पे हमको अनलेस लगाना है और उस सेंटेंस में इफ क्लोज वाले सेंटेंस में नॉट को हटाना है। इस बात को हमको याद रखना है। अगला सेंटेंस में नॉट दिया हुआ नहीं है तो हमको अनलेस को अप्लाई करना है। तो इफ जहां पर भी लगा है वहां पर हम क्या लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या हो जाएगा, शी विल नॉट। यहां पे नॉट को हमको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा क्योंकि अनलेस का मतलब ही नॉट होता है। नॉट गो टू स्कूल अनलेस शी गेट्स द बस। अब इस सेंटेंस में हमने नॉट नहीं लगाया क्योंकि इफ वाले सेंटेंस में नॉट को हटाना है। तो यहां पे नॉट नहीं दिया है तो हमने यहां पे नॉट अपनी तरफ से यूज किया हुआ है। यहां पे नॉट दिया हुआ था तो हमने नॉट को वैसे वैसे रखा है मेन क्लोज के अंदर। आशा करूंगा आपको इस इफ क्लोज का जो चैप्टर है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आगे और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए।